तो बीएससी में थर्मोडायनेमिक्स वाली बुक से यूनिट नंबर 1 काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, इस यूनिट को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है क्रिटिकल कांस्टेंट्स इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो भाई क्रिटिकल कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो उसका ग्राफ भी बनाया था हमने लास्ट टाइम, और इनकी डेफिनेशंस हमने दी थी। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो भाई देख ले, अगर वीडियो ना मिले तो उसके लिए भाई कर देंगे कमेंट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब वंडर वाल जो गैस इक्वेशंस थी हमारी उसको देख लेते हैं भाई हम पहले। वो होती थी भाई P प्लस ए बाय वी स्क्वायर V माइनस के B इज इक्वल टू आर टी। चलिए जी, अच्छा जी, यहां से भाई P प्लस इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, ये हो जाएगी आर टी V माइनस के B इसके अपॉन में चला गया भाई। चलिए जी, और सोल्व करो इसको भाई, आर टी अपॉन V माइनस के B ए बाई बी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट कह दिया इसको मैंने। चलिए जी, जब हम भाई जो डिफरेंट वैल्यूज थी हमारी टेम्परेचर T के लिए, P और V, यानी कि P का मीन्स यहाँ पर प्रेशर और V का मतलब वॉल्यूम के लिए ग्राफ हमने प्लॉट किया था, तो हमें जो आइसोथर्मल वैल्यूज हमें मिल रही थी बहुत सारी, ठीक है। तो उस पॉइंट R को, R ही बोला था मैंने उसको, ठीक है, जिस पर हमें आइसोथर्मल्स वैल्यू मिल रही थी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ T के लिए, P और V के बीच में जब हमने ग्राफ खींचा था, तो उसको क्या था हमने क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट में हमने दो तीन बातें बताई थी भाई, dP बाय dV क्या होगा भाई, 0 बताया था, और d स्क्वायर P बाय dV स्क्वायर भी कितना होगा भाई, 0, क्योंकि P और V वहां पर क्या रहेंगे भाई, P एंड P क्या रहेंगे वहां पे, कांस्टेंट मिले थे हमें, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट हमने बनाया था, ठीक है, यानी कि P हमने वहां पर लिया था भाई PC, और V लिया था BC, और T लिया था आपका TC, और dP बाय dV लिया था आपका 0। चलिए इसी बात को लेते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इतनी चीजें समझ में नहीं आई तो कमेंट कर देंगे भाई, दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी भाई, ठीक है। इस इक्वेशन को फर्स्ट को भाई डिफरेंशिएट करना है भाई, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दिया, dP बाय dV हो गया। चलिए जी, ये हो गया भाई RT। चलिए जी, V माइनस B का हो जाएगा होल स्क्वायर, और एक माइनस भी आएगा भाई साथ में, ठीक है। डिफरेंशिएट बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा, मतलब डीपली, ठीक है। ये एक दो लाइन तो भाई डायरेक्टली लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। 2 पर जाएगा भाई, इसके साथ हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, 2a हो गया, V की पावर हो जाएगी 3, और ये जो माइनस साइन है हमारा हो जाएगा प्लस का, ठीक है। किसी को भाई ऐसे नहीं समझ में आता भाई, ठीक है, नहीं आता है डिफरेंशिएट किसी को, तो वो भी पूछ लेगा कमेंट करके कि एक वन लाइन कैसे हुई। वैसे मैंने बता दिया, V माइनस के B का हो जाएगा स्क्वायर, एक माइनस आएगा ऊपर, RT एज इट इज, ये माइनस हो जाएगा प्लस भाई, क्योंकि V की पावर हो गई 3, 1/x का डिफरेंशिएट से। चलिए जी, एट क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट dP बाय dV इज इक्वल टू 0, T PC लेंगे, V लेंगे BC, और आपका P लेंगे भाई PC, ठीक है। चलिए 0 इज इक्वल टू RTC VC माइनस B का होल स्क्वायर भाई 2a अपॉन VC की पावर 3, ठीक है, विद माइनस साइन। यहाँ से कह सकते हैं कुल मिला के बात हो गई 2a VC की पावर 3 इज इक्वल टू ये RTC अपॉन VC माइनस B की पावर 2। ये क्वेश्चन हमारी थर्ड मिल गई हमें, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन थर्ड मिल गई, ठीक है। अब जो इक्वेशन सेकंड है भाई, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट भाई सेकंड। चलिए जिसका हो जाएगा d स्क्वायर P बाय dV स्क्वायर, ठीक है भाई। ये माइनस वाला साइन आपका प्लस का हो जाएगा, 2 ऊपर चला गया, यानी कि 2RT, और ये हो गया भाई V माइनस के B की पावर 3। इस बार ये प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा, और 3 ऊपर जाएगा भाई, तो ये हो गया भाई -6a
अपॉन v की पावर 4। ठीक है भाई, चलिए जी यहाँ तक नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। हटा दिए वाला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, आया हुआ है भाई क्वेश्चन ये। चलो भाई, वही भाई हमारा एट क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है भाई, डी स्क्वायर पी डी बाई डी वी स्क्वायर जीरो हो जाएगा, पी को टी सी ले लेंगे, बी को बी सी ले लेंगे, जरूरत पड़ी तो पी को पी सी ले लेंगे। ठीक है भाई, तो इक्वेशन जो ये है भाई हमारी डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, जीरो इज इक्वल टू 2 RT अपॉन VC, यानी कि T तो TC हो गया, VC माइनस के B की पावर 3 है भाई, 3 सॉरी 3 ये लिखेंगे, इज इक्वल टू भाई इज इक्वल टू नहीं है अभी 6A अपॉन VC की पावर 4 सॉरी बाय मिस्टेक, तो 6A बाय VC की पावर 4 2RTC अपॉन VC माइनस के B की पावर 3। इक्वेशन फोर्थ क्या दी? ठीक है भाई, चलिए इक्वेशन थर्ड को डिवाइड करना है भाई 4 से, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 4। ठीक है भाई, ये मैं देखता हूँ जगह हो पाएगा काम कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भाई। ठीक है, इसके लिए हमें करना पड़ेगा भाई। चलिए जी, यहीं पे देखेंगे 2A बाय VC की पावर 3, ये पोर्शन भाई 6A अपॉन VC की पावर 4 इज इक्वल टू भाई RTC अपॉन VC माइनस B का होल स्क्वायर भाई, और इधर 2RTC अपॉन VC माइनस B की पावर 3। ठीक है भाई, ये हो गया भाई। अभी इस इक्वेशंस की जो जरूरत है भाई पड़ेगी, इसको याद रखेंगे, मैं दोबारा से लिख दूंगा, आप लोगों ने भाई पॉज करके भाई सही तरीके से पोर्शंस को नोट कर लियो भाई। ठीक है, कभी गड़बड़ी कर लो। चलिए अब 2AB इसको भाई सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भाई यहीं का यहीं भी कट जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कंफर्टेबली आप लोगों को। ठीक है भाई, ये चला गया बीच बीच को मल्टीप्लाई, यानी कि इसके साथ इसके साथ RTC VC माइनस के B की पावर 3, ये इसके साथ ये इसके साथ अपॉन में भाई 2RTC VC माइनस B की पावर 2। तो भाई ये हो गया VC अपॉन 3 इज इक्वल टू VC माइनस के B बाई 2VC इज इक्वल टू 3VC भाई ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी इज इक्वल टू माइनस के 3B। तो यहाँ से भाई इतना नोट करने के बाद आप लोग पहुँच जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये पहले पोर्शन नोट करना था, उस हिसाब से नोट करते रहना भाई, कभी गड़बड़ी कर देगा। ठीक है, चलो तो 3B हो गया भाई इज इक्वल टू भाई 3VC माइनस के 2VC। ठीक है भाई, तो कह सकते हैं भाई VC आ गया आपका 3B, यानी कि हमारा पहला क्रिटिकल कांस्टेंट आ गया इन टर्म्स ऑफ A एंड B। VC इज इक्वल टू 3B। ठीक है भाई, ये वाला पोर्शन नोट कर लिया भाई, वो पहले लिखना था उससे कुछ पहले लाइनें थी, पाउस करके हिसाब से लिख लो कैसे कैसे मैंने लिखा है इसको। ठीक है, वो बताना याद नहीं रहा भाई
कि आप लोगों को क्या क्या नोट करना है इसमें, ठीक है। चलो खैर समझ गया। भाई हमने एक क्वेश्चन निकाली थी आपकी, क्वेश्चन नंबर 3, देख लो उसको। ठीक है, चलिए वो आई थी भाई 2a अपॉन bc की पावर 3 इज इक्वल्स टू r tc अपॉन bc माइनस b का होल स्क्वायर। चेक करो भाई, यही थी क्या वो 2a अपॉन bc की पावर 3, ओके, इज इक्वल्स टू r tc bc माइनस के b का होल स्क्वायर, यही थी भाई। अब यहाँ पर भाई पुट कर देंगे bc इज इक्वल्स टू 3b, जो हमारा ये आया था, ठीक है, लास्ट में दिख रहा होगा ये। चलिए bc इज इक्वल्स टू 3b, चेक करता हूँ मैं भाई ये दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख रहा है भाई, bc इज इक्वल्स टू 3b। चलिए जी इधर से देख लेते हैं भाई, 2a अपॉन bc यानी कि 3b का होल में 3b का स्क्वायर r t c, यहाँ पर भाई 3b माइनस के b का स्क्वायर भाई 2a 9b स्क्वायर क्यूब है। ये गड़बड़ी कर रहे थे, मैंने तो सोचा कि 27 कहाँ गए, 3 का क्यूब हो गया 27, b की क्यूब r t c, ये हो गया भाई 3b में से b क्या भाई b यानी कि 2b तो 4b स्क्वायर, ठीक है। 2a की मल्टीप्लाई इसके साथ भाई तो 8ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27b की पावर 3 r t c, इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई, चलिए जी b स्क्वायर से एक पावर कैंसिल, तो भाई 27b r t c बच गया, 8a इज इक्वल्स टू 27b r t c, ठीक है भाई। ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा भाई, ठीक है। ठीक है, कांस्टेंट आ गया b इज इक्वल्स टू 3, ठीक है भाई। इसके बाद यहाँ से भाई pc निकल जाएगा, तो pc इक्वल्स टू भाई ये 27br 8a के अपॉन में चला जाएगा, 8a अपॉन 27br, ठीक है। अब मेरे पास भाई bc आ गया कितना भाई 3b, ठीक है। ये वाला पोर्शन नोट कर लिया होगा भाई आप लोगों ने, ठीक है। इसको भी हटा देते भाई, हमने शुरू में ही p की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, वंडर वाल गैस इक्वेशन से। p इज इक्वल्स टू आएगा भाई आर टी अपॉन v माइनस के b माइनस के a बाई v स्क्वायर। चेक करो ये था क्या भाई, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बोला था इसको हमने, यही क्या भाई, घबराओ। अब दोनों जो वैल्यू है tc, ठीक है भाई, एट क्रिटिकल पॉइंट में pc हो जाएगा भाई चले जी आर टी सी, टी सी की वैल्यू भाई 8a अपॉन 27br। अच्छा जी, अब v है, v हो जाएगा भाई वहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट पे bc, ठीक है। vc का वैल्यू कितना था भाई 3b, तो 3b माइनस के b माइनस के a अपॉन 3b का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। r से r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई। सही भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चलो भाई आगे सॉल्व करो। ये हो गया भाई 2b बचा यहाँ पे, 2b 8a अपॉन 2b,
ठीक है भाई, ये रहा भाई 27b माइनस के a अपॉन 3 का स्क्वायर बाई 9b स्क्वायर। चलो भाई और सोल्व करो तो 8a अपॉन 27 टू जा 54 और भाई b स्क्वायर हो गया माइनस के a अपॉन 9b स्क्वायर। इसका जो एलसीएम आया भाई 54b स्क्वायर, इसके साथ तो है भाई 8a अब 9 6 जा होते हैं आपका 54 भाई, तो ये आ गया ऊपर 6a। ठीक है भाई 9 6 जा 54, तो 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 के साथ। चलिए जी 8a में से 6a गया भाई 2a अपॉन 54b स्क्वायर, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 27, तो फाइनली पीसी हमारा आ गया a अपॉन 27b स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हमारा थर्ड क्रिटिकल कांस्टेंट आ गया। एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो भाई आप लोग इसको जैसे मैंने कराया था भाई स्टार्टिंग से सीरियल वाइज नोट कर लेंगे, बीच में मेरे को बताना है, याद नहीं रहा कि ये पोर्शन नोट करो वैसे या वो सही भाई। ठीक है, पॉज करके आप लोग नोट कर लेंगे। इसके 2 टॉपिक्स हो रहे भाई, वो मतलब वीडियो लेंथी हो जाएगी अगर उनको दोनों को यहीं पे करवा दूँ, तो उनको छोटा छोटा करके अगली 2 वीडियो में मैं डाल दूँगा। ठीक है, ये भाई आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं हमारे उसमें आया हुआ है भाई, कोई सी भी यूनिवर्सिटी वो लगभग थर्मोडायनेमिक्स में आया हुआ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।